पार्वती को लेके भोलेनाथ चले। कहां पर? अमरनाथ उत्तराखंड। राधे पहुंचे। भोलेनाथ बैठ गए, आसन डाल दिया, देवी पार्वती ने स्वयं बैठ गई। भगवान ने पहले ताली बजाई, पशु पक्षी भागने लगे। डमरू बजाया, पशु पक्षी जीव जंतु जंगली जानवर छुपे थे वो भी भाग गए। उसके बाद त्रिशूल फेंक दिया कि कोई छुपा हुआ जीव जंतु जंगली जानवर कथा न सुन सके। त्रिशूल ने परिक्रमा की। माता बहनों, भोलेनाथ बैठ गए, पार्वती जी आसन डाल के आगे बैठी हैं। श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है कथा के भूतनाथ भोले बाबा। माता बहनों, उसी जहां पर भोलेनाथ ने कथा श्रवण कराने का संकल्प लिया माता पार्वती को, उसी स्थल पर एक वृक्ष था, बट वृक्ष, बरगद का पेड़। उसमें तोती ने 4 अंडे रखे थे। 3 अंडों में बच्चा बन गए। तोती बच्चों को उड़ा के ले गई थी साथ में। एक अंडा नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। जब भोलेनाथ ने प्रथम दिन कथा प्रारंभ की, उसमें जान आ गई। अंडा उसमें बच्चा बन गया। दूसरा दिन हुआ, अंडा फूट गया। तीसरे दिन में बच्चा बाहर निकल आया। माताओं, कथा सुनने लगा। माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती ये बात जी स्वामी। पार्वती जी ऐसा हुआ जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी का हुंकारा दे रही हैं। माता पार्वती जी हुंकारा दे रही हैं। इधर तोते का बालक, सुख बालक काफी बड़ा हो गया, वो बैठ करके कथा सुनने लगा। और एक चीज तो आप लोगों ने देखी होगी, तोते के अंदर एक कैपेसिटी होती है। परीक्षित जी, कोई शब्द अगर बार बार उसके सामने दोहराओ तो वो भी रिपीट करने लगता है, वो भी दोहराने लगता है। पार्वती जी की आंख लग गई। माता बहनों, निद्रा ने आके दबा लिया, सो गई। जी स्वामी का शब्द उस तोते के बालक ने सुना, उस सुख बालक ने सुना। की कथा पूर्ण होती है। तोते का बालक जी स्वामी का शब्द कहता है। माता पार्वती तो सो गई। भोलेनाथ ने जो नेत्र खोले का पार्वती 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 जी स्वामी क्या सो गई थी? मुझे माफ करना, मुझे नींद आ गई थी। भोलेनाथ कहने लगे देवी जब तुम सो गई थी तो जी स्वामी का हुंकारा किसने मुझे दिया? मुझे नहीं पता। नीचे मुड़ के देखा सुख बालक बैठा है, तोते का बालक, जिससे पर भी निकल आए, पर निकल आए। उड़ने का सामर्थ्य भगवान ने प्रदान किया। भोलेनाथ कहने लगे ये चोर है, इसने मेरी चोरी से कथा सुनी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। माता बहनों भाई बंधु जो इतने शब्द सुने सुख बालक ने, उस तोते के बालक ने क्या भोलेनाथ क्रोध में मार डालेंगे। भागा यहाँ से, उड़ता हुआ भागता हुआ आगे बढ़ा। भोलेनाथ बोले ठहर जा, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे, मार डालेंगे।
व्यास की पत्नी अटा पर केसों को सुखा रही। जमुहाई लेते हैं माता मुंह खुला। जमुहाई लेते समय तोते ने उस सुख बालक ने छोटा सा रूप बनाया और रूप बना करके मुंह के द्वारा उनके गर्भाशय में प्रवेश हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। भोलेनाथ बोले, क्रोध में आकर के वेदव्यास के घर पहुंचे, बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा है, निकालो। वेदव्यास कहने लगे बाजी बा प्रभु, पहली बार तो दर्शन दिए वो भी इतने क्रोधित रूप में, यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। तब तक उनकी पत्नी उतर के आई, सारा वृतांत बताया। काम में केसों को सुखा रही थी अटा पर खड़ी होकर के। जब मुहाई लेते समय ऐसा मालूम पड़ा जैसे मेरे मुंह के द्वारा तोते का बालक चला गया हो, तोते का बच्चा चला गया हो। भोलेनाथ से वेदव्यास कहने लगे मेरी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर बाप बाहर आ जाएगा। भगवान बोले नहीं, ये तो निर्दोष ऐसे नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा पैदा होता है 9 महीने बाद, हम 12 महीना तक 1 साल तक तुम्हारे दरवाजे पर समाधि लगा के बैठेंगे, इसे बंदी बना के ले जाएंगे। वेदव्यास बोले ऐसा क्या इसने पाप किया? बोले इसने कथा सुनी। बोले कथा सुनना भी पाप होता है? भगवान भोलेनाथ बोले हाँ, जो अधिकार पाकर के कथा सुनता है, कथा प्रांगण में बैठ करके, वो श्रोता होता है, वो वक्ता के शब्दों को ग्रहण करने के योग्य होता है। लेकिन मेरा ग्रंथ रखा और मैं बैठा सर पर, और ये मेरे सर के ऊपर बैठा, इसने मेरे ग्रंथ का अपमान किया, मेरी पोथी का अपमान किया, मेरा अपमान किया, मेरी कथा का अपमान किया। इसे कथा सुनने का मतलब ही नहीं मालूम था, इसीलिए ये दंड के योग ऐसे दंडित करें। इसीलिए माताओं बहनों, इधर उधर जो घूमते हुए टहलते हुए कथा सुनते हैं, देखो जो काम में लगे उनकी तो बात अलग, जो कथा सुनने के उद्देश्य ही आते हैं और फिर भी इधर उधर टहलते बातचीत करते हैं, उन्हें पातक लगता भगवान के पार्षद उन्हें दंडित करते। अधिकार पा करके कथा प्रांगण में बैठ करके वक्ता श्रोता का भाव एक दूसरे की तरफ नजर होनी चाहिए। याद रखना वो श्रोता होता है, ध्यान रखना बहनाओ। वेदव्यास जी कहने लगे ठीक है प्रभु, जो आपकी इच्छा। भोलेनाथ समाधि लगा के बैठ गए। सुखदेव जी ने गर्भ में सोचा बाजी बा भोलेनाथ बड़े कंजूस, समाधि ली वो भी 12 महीना की। मैं अपने माँ के गर्भ में 16 बरस की समाधि ले रहा हूँ। आओ अब देखते हम तुम्हें। 16 बरस की समाधि सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में ले ली। और हमारे रवि भैया, रवि माथुर जो रामपुरा से आए हैं, ये पुनः ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करेंगे ठाकुर जी से।